ओके, सो बॉयज एंड गर्ल्स, विल नाउ टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन रूल 3। ठीक है, तो अब एक शॉर्टकट में यहाँ पे बता देता हूँ। रूल 3 को अगर सॉल्व करना है तो देखो, अभी ये एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट चेक करने के लिए जो हमारा मेथड है, वी ट्राई एंड गेट द डेरिवेटिव्स ऑफ एम एंड एन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एम जो dx के बाजू में बैठा है, dx के बाजू का जो टर्म है वो पूरे टर्म को m बोला जाता है। dy के बाजू में जो कुछ बैठा हुआ है उस पूरे टर्म को n बोला जाता है। dx के बाजू में बैठे हुए टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे और सॉल्यूशन निकालते वक्त इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। तो dx के बाजू में m, dy के बाजू में n, dy के बाजू में जो टर्म बैठा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन करने का वक्त आएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू y ही किया जाएगा। तो शॉर्टकट टेक्निक क्या है यहां पे? तो अगर तुमको कोई फंक्शन दिया हुआ है और वो x इंटू वाई, ये वाला टर्म दिख रहा है, और dx के बाजू में y भी लिखा हुआ दिख गया, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो ये y लिख के दिया है। ठीक है, ऑब्वियसली dx के बाजू में नहीं है लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो जो y सबसे स्टार्टिंग में लिखा है उठा के मैं सबसे पीछे भेज सकता हूं। सो आई कैन री राइट माई इक्वेशन एज, ये जो इधर का वन दिख रहा है उसको भी मैं, अगर मैंने ऐसे लिख दिया x इंटू वाई रेस टू जीरो, यू नो समथिंग रेस टू जीरो इज ऑलवेज वन। ठीक है, तो ये जो वन लिख के दिया था उसको x इंटू वाई रेस टू जीरो लिख दिया, प्लस एक्स इंटू वाई रेस टू वन है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज लाइक एक्स वाई दी होल स्क्वायर। ठीक है, और y dx, सी द टर्म दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रैकेट, y के अंदर जो बैठा है, y को बाहर निकाल के रखा है मैंने, वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x इंटू वाई का टर्म है। इट इज अ टर्म ऑफ x इंटू वाई एंड y dx, प्लस आगे भी वन जो दिया है उसको x इंटू वाई रेस टू जीरो लिख सकता हूं मैं, माइनस एक्स इंटू वाई रेस टू वन लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज लाइक एक्स वाई दी होल स्क्वायर। एंड देन जो x लिखा है यहां पे, ये वाला, उसको मैं और आगे भेज देता हूं। सो आई कैन राइट x dy इज इक्वल टू जीरो। सो दिस वेरी क्लियरली लुक्स लाइक this is a function of x and y, f1 of xy. Okay, I can write this as some function of xy and y dx. And then the next thing is this is some function of again xy. ठीक है, so plus का साइन है मेरे पास, then some other function of xy, and then I have x dy equal to zero. हमेशा याद रखना, बॉयज एंड गर्ल्स, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो पूरा का पूरा टर्म है y के साथ, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वाई पूरा पकड़ के, दिस इज m, और ये जो पूरा फंक्शन है दिस इज n, सो इट इज लाइक m dx प्लस n dy इक्वल टू जीरो। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई नीड टू चेक वेदर द फंक्शन इज अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, ये तो मुझे पता है कि अगर ये जो रूल मैं देख रहा हूं, ये जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, ये मेरे रूल 3 को मैप कर रहा है। ठीक है, इट इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक रूल 3। देन देर इज नो नीड टू गो एंड चेक whether the derivative of m with respect to y and derivative of n with respect to x are they equal or not, whether it's an exact differential equation or not। सिर्फ तुम mx माइनस ny निकाल लो, क्योंकि रूल 3 को रिजेंबल कर रहा है, रूल 3 को रिजेंबल कर रहा है। mx माइनस ny का टर्म निकाल लो। अगर mx माइनस ny का टर्म जीरो आ गया तो बिना सोचे समझे तुम आगे जा सकते हो। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट हो जाएगा तो रूल यूज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालो, जो मैंने फॉर्मूला दिया है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन फ्री ऑफ एक्स डी वाई, वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देने का, अगर एम एक्स माइनस एन वाई का वैल्यू जीरो आ गया तो। ठीक है, एम एक्स माइनस एन वाई का वैल्यू जीरो नहीं आया है तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट है, एंड वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इज गोइंग टू बी माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एम एक्स माइनस एन वाई निकाल के देख लेंगे। अब एम, जैसे मैंने बताया, पूरा टर्म dx छोड़ के जितना कुछ बचा है वो पूरा का पूरा m है, dy छोड़ के जितना कुछ बचा है वो पूरा का पूरा n है। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द टर्म एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, सो एम एक्स माइनस एन वाई, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, तो पहला तो मैं m लिख दूंगा जैसे मैंने बताया,
ठीक है, पूरा का पूरा ये जो कुछ है, ठीक है, तो ये एक्स इंटू वाई रेस टू जीरो, ये इसका वैल्यू वन है तो उसको वन ही लिखना तुम, ठीक है। उसको चलो मैं लिख देता हूं, लेट मी राइट इट डाउन। सो इट्स नाउ लाइक 1 + xy +x² y² इंटू वाई, और m को किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, x के साथ, तो mx, एंड देन माइनस ऑफ ny। तो n का टर्म क्या है, xy⁻0, दैट इज 1 - xy +x² y² इंटू x, ये जो टर्म में x है वो है दिस मल्टीप्लाइज विद y, क्योंकि ny लिखा हुआ है, तो यहां पे y से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ब्रैकेट ओपन कर देना, ठीक है, तो ये x इंटू वाई है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई के साथ होगा, x² y² के साथ होगा, तो मुझे सिंपली मिलेगा xy +x² y² +x³ y³, ठीक है। सिमिलरली ये जो इधर एक्स वाई बैठा है इसको भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बट बी वेरी केयरफुल बॉयज एंड गर्ल्स, देयर इज अ माइनस साइन सिटिंग राइट आउटसाइड द ब्रैकेट। तो जैसा ही तुम ब्रैकेट ओपन करने वाले हो, ये माइनस का जो साइन है ये अंदर जितने टर्म्स बैठा है सबका साइन चेंज कर देगा। तो सबसे पहला टर्म मुझे मिलेगा -(x y), दूसरा टर्म मिलेगा +x² y², आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और तीसरा टर्म मिलेगा -(x³ y³। अब जो कोई टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा है उसको कैंसिल कर दो, जो नहीं हो रहा है उसको रख देना। तो ये +xy है, ये -xy है, ये मुझे दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा है। उसके बाद फिर मुझे ये x³ y³, ये x³ y³ ये दिख रहा है कैंसिल होता हुआ। तो अब बचा क्या है मेरे पास, x² y² +x² y², दैट इज सिंपली गोइंग टू बिकम 2x² y², दिस इज mx - ny, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ इट इज कंफर्म्ड mx - ny का वैल्यू जीरो नहीं आया है, मतलब दिया हुआ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट ही है। अगर ये आंसर जीरो आता तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता, अगर जीरो आता तो, और अगर जीरो आता और एग्जैक्ट हो जाता तो डायरेक्ट सॉल्यूशन निकलेगा। अभी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना पड़ेगा हमको। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट, इट इज 1/mx - ny, ठीक है। तो मुझे मिलेगा 1/2x²y²। तो जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है पूरा का पूरा पकड़ के मल्टीप्लाई बाय 1/2x² y² करो, या पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 2x² y² करो। 1/2x² लिया तो मल्टीप्लाई, 2x² y² लिया तो डिवाइड, सिंपल, ठीक है। तो चलो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन मैं ले रहा हूं यहां पे, दिस इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी इट, कट इट फ्रॉम हियर, पेस्ट इट, ठीक है। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे मैंने बताया मैं डिवाइड करने वाला हूं, ठीक है, आई एम गोइंग टू डिवाइड इट विथ व्हाट टर्म। सो ये मेरा m dx, m का जो वैल्यू है इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इसको डिवाइड कर देंगे जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 2x² y² उसके साथ। तो यहां पे लिख दूंगा मैं 2x² y²। फिर दूसरा जो टर्म है इसको भी डिवाइड कर दूंगा मैं उसी टर्म के साथ, विच इज 2x² y², ठीक है ना। बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी सिंपल। अब जो भी कुछ कॉमन दिखता है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो कैंसिल कर सकते हो वो कैंसिल कर दो, ठीक है। या फिर सिंप्लीफिकेशन जैसा तुमको ठीक लगे, जो तुमको सबसे आसान सिंप्लीफिकेशन लगता है वो तुम कर दो, ठीक है। 1/2 का जो टर्म है, कांस्टेंट वाला जो टर्म है उसको निकाल के भेज सकते हो अभी राइट में। 1/2 का जो टर्म है भेज दो राइट में, राइट में जीरो बैठा है, वो 1/2 का 2 जाके जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू गेट हियर जो पहला टर्म है, ठीक है, ये y को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और हर एक टर्म को डिनोमिनेटर में अभी सिर्फ x² y² बचा है क्योंकि मैंने 2 को भेज दिया राइट साइड में। सो आई गेट y/x² y² प्लस x² y² प्लस x²y³ ठीक है, एंड dx सेम थिंग। सो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट यू हैव अंडरस्टूड कि जो अपॉन का जो 2 था वो मैंने जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके भगा दिया उसको वहां से, ठीक है, प्लस अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वन इज x डिवाइडेड बाय x²y² माइनस x² y डिवाइडेड बाय x² y² प्लस
x cube into y square divided by x square y square. Close the bracket and write dy is equal to 0. ठीक है? Any terms that you can see that can be cancelled, just quickly cancel them. एक y cancel हो गया, पूरा y square cancel हो गया, y square cancel हो गया. ठीक है? दूसरे वाले टर्म में एक x cancel हो गया, यहां से x square cancel हो जाएगा, यहां से x square cancel हो जाएगा और y square भी cancel हो जाएगा. सेम थिंग, यहां पे भी x square cancel होने वाला है, एक एक x कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक एक y. सो जितना कुछ कैंसिल कर सकते हो सबको कैंसिल करते 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 सिंप्लीफाई कर दो. ठीक है? सो अब मेरे पास बचा है, एंड ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन का साइन आएगा अभी. ठीक है? तो मुझे टर्म मिलेगा, सबसे पहला टर्म जो है 1/x² × y. इंटीग्रेशन जब सॉल्यूशन निकालेंगे तब आएगा. ठीक है? 1/x²y, देन प्लस 1/x प्लस y dx प्लस 1/x y² minus 1/y plus x dy equal to 0. Now we have been doing this for a very long time. ठीक है? मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले जिसमें मैं सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि कैसे निकाला जाता है. अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम सबको सॉल्यूशन कैसे निकालना है पता है. मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाला हूं. मैं जनरली पहले वाले फॉर्मूला को प्रेफरेंस देता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस उससे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं. कभी कभी दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज करता हूं. ठीक है? सो आई एम गोइंग टू नाउ राइट माय सॉल्यूशन हियर. सॉल्यूशन आई नो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx. अब मुझे पता है नया वाला m कौन है. ठीक है ना? ये जो कुछ है ये पूरा का पूरा लेना है. इंटीग्रेशन ऑफ m dx. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² y प्लस 1/x प्लस y. इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ओनली दोज टर्म्स ऑफ n which are free of x. Free of x is only one term present over there, this one, along with its sign. Boys and girls, please be very careful about the sign of the term. ठीक है? बहुत से लोग वो साइन को भूल जाते हैं. -1/y dy इज इक्वल टू, आई विल राइट द कांस्टेंट एज c डैश. अब तो क्या बस इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जैसे मैंने बोला, इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए, बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए. y का टर्म कुछ दिखा कहीं पे, पहले इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट पकड़ा जाएगा. दूसरे इंटीग्रल में सिर्फ y का ही टर्म लिखा हुआ है. ठीक है? तो पहले इंटीग्रल में अगर तुमको कोई ऐसा टर्म दिख गया जो y है तो उसको पकड़ के बाहर निकाल लेना. सो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 1/x²y, तो y कांस्टेंट है तो 1/y बाहर चला गया, 1/x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dx. लेकिन y तो कांस्टेंट है तो dx. ठीक है? dx लाइक 1 dx हो जाएगा. देन ये माइनस एन को बाहर लेके आ रहा हूं मैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy is equal to c dash. Now you should be aware of the formulas of integration. Please go and check out the formula booklet that is available. Those who need the formula booklet, please go to the comment section over here and ask for the formula booklet. We will send it to you. You will need to send your email ID that I want the formula booklet. Okay, so we'll be sending the formula booklet to you. ठीक है? हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में नहीं डालने वाले हैं. ठीक है? Only those people who comment in our video that I want the formula booklet along with your contact details. Okay, or we have the contact details, you can directly reach out to us on our WhatsApp number. ठीक है? तो उसके ऊपर reach out करो and just ask for the formula booklet. We will definitely send you the formula booklet in the PDF form. ठीक है? It's a very nice formula booklet. जल्दी से मैं बता देता हूँ वो formula booklet भी. I'll just take 1 minute of your time. ठीक है? फॉर्मूला बुकलेट मैं तुमको दिखा देता हूँ कि कैसा बनाया हुआ है. फॉर्मूला बुकलेट पूरा सेमेस्टर 1 को कवर करता है. इसे इसके जैसा ही एक और फॉर्मूला बुकलेट है जो पूरे सेमेस्टर 2 को भी इंक्लूड करेगा. ठीक है? सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला बुकलेट लुक्स लाइक. ठीक है? इसमें सब दिया हुआ है, हाइपरबोलिक फंक्शंस का फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फॉर्मूला. ठीक है? अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, देखो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मुलेस दे दिए मैंने. ठीक है? इंटीग्रेशन का सब फॉर्मुलाज है और ये हैंड रिटन है. ठीक है? सो मोर ऑफ थिंग टू लुक फॉरवर्ड. ठीक है? डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, बाजू में उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया है. तो इट्स अ एक्सटेंसिव वर्क that you could have hands on. ठीक है? So please go to the comment section of our video and just ask for the formula booklet, boys and girls. Okay?
सो नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। अब क्या इंटीग्रेट करना है? 1/x² का इंटीग्रेशन अगर लिस्ट में देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन -1/x आता है, मालूम ही होना चाहिए। इसके लिए दूसरा कोई तरीका नहीं है। पीपल कीप ऑन आस्किंग मी, हमको मैथ्स में कैसे हम सक्सेस लेके आ सकते हैं, हमको अच्छे मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। तो उसका एक ही रूल है, यू हैव टू नो योर बेसिक्स फ्रॉम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है। सो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, बाहर 1/y बैठा है, मल्टीप्लाई बाय -1/x, तो -1/xy, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन ln of x प्लस y कांस्टेंट 1 dx, dx लिखा है खाली तो उधर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे x लिख दिया, माइनस 1/y का इंटीग्रेशन ln of y is equal to c dash. So I'll get my answer as x into y minus 1/xy. Ln of x minus ln of y, they both come together using the formula log a minus log b, log a upon b. तो यहाँ पे प्लस ln of x अपॉन y इज इक्वल टू नया कांस्टेंट c लिख देता हूं मैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई करने जैसा है नहीं मेरे पास। आई डोंट हैव एनीथिंग टू सिंप्लीफाई, कोई कांस्टेंट नहीं बचा है जिसको मैंने राइट में भेज दिया, ठीक है, सी डैश के पास, और नया कांस्टेंट सी लिख दिया। वो काम मैंने पहले ही कर दिया था, 1/2, इफ यू रिमेंबर 1/2 जो था उसको मैंने ऑलरेडी वहां पे भेज के जीरो के साथ मल्टीप्लाई करा दिया था। ठीक है, तो अगर 1/2 यहाँ पे रहता तो 2 को भेज देता मैं वहां पे, 2 इंटू सी डैश, नया कांस्टेंट सी बन जाता। सो वॉट एवर आई हैव गॉट हियर इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन of the first order first degree differential equation. Boys and girls, that is what the answer is for this particular question. Now it's time for us to move on ahead with our next question. Okay.